बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जबरी तौर पर लापता किए हुए आज 174 दिन का वक्त गुजर चुका है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम ब्लास्फेमी पर बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर अब सामने आए हैं सोशल मीडिया पर और हमारे नेशनल टीवियों के ऊपर बैठकर तबसरे करते हुए लोग सामने आए हैं जो ये रट लगा रहे हैं कि ब्लास्फेमी गैंग। वो लोगों को मुसलसल जो है इस बारे में मिस गाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम तफसील से बात करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ब्लास्फेमी गैंग के मुतल्लक जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ नाम नहाद जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, कुछ सौ कॉल्ड जो है वो मजहबी स्कॉलरों की तरफ से, जो हमारे नेशनल टीवियों के ऊपर बैठकर मुसलसल हमारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्लास्फेमी गैंग है जो लोगों को वर्गलाता है, लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के केस डालता है, उनसे पैसे लेता है। अगर वो पैसे नहीं देते फिर उनके ऊपर जो है वो तौहीन मज़हब का, तौहीन रसालत का केस डालकर उनको जेलों के अंदर बंद करवा देता है। ये उन लोगों का कहना है। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी गैंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ब्लास्फेमी गैंग है ही नहीं है। ये उन लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी गैंग का धब्बा लगाते हैं। कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं जो ख़त्म नबूवत के कानून के मुहाफ़िज़ हैं। जैसे जनाब राव अब्दुल रहीम एडवोकेट साहब, कैसर अहमद राजा साहब और भी हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो इस कानून का दिफा कर रहे हैं, जो उन लोगों को जो है वो बेनकाब करने में मसरूफ़ हैं, जो उन लोगों का प्रोपेगेंडा बेनकाब करते हैं। तो फिर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो जो है वो ब्लास्फेमी गैंग है, वो लोगों से पैसे वसूल करता है। इस तरह की कोई भी बात पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सो कॉल्ड सहाफ़ी, ये सो कॉल्ड मजहबी स्कॉलर, ये किन बदतरीन गुस्ताखों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये किन बदतरीन गुस्ताखों की हमायत में निकल आए हैं। ये जो ब्लास्फेमी गैंग का रट्टा लगाने वाले लोग हैं कि ब्लास्फेमी गैंग, ये किन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, एक ऐसा केस आपके सामने रखता हूं कि जब आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये लोग जो है वो पाकिस्तानी अवाम को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत गाइड करते हैं। तो नाज़रीन, एक ऐसा बदबख्त शख्स जिसने अपनी गंदी गलाजत जो है वो कुरान पाक के अवराक के ऊपर फेंकी, नौज़ बिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, बताते हुए मुझे खौफ आ रहा है। तो उस बदबख्त को ये गुनाह करते हुए खौफ नहीं आया। तो जब हमारी एजेंसीज हरकत में आई और उसको अपनी हिरासत में लिया, उसको गिरफ्तार किया, तो कुरान पाक के मुक़द्दस अवराक भी वहाँ से बरामद हुए जिसके ऊपर उसने गंदी गलाजत फेंकी थी। तो जब वो उसको हिरासत में लिया गया तो फिर कुरान पाक के जो है मुक़द्दस अवराक फ्रांसिक के लिए भेजे गए। तो जब फ्रांसिक की रिपोर्ट आई है तो ये पॉजिटिव आई थी, यानी इसके सीमेंस उसके साथ मैच कर गए हैं, इसकी गलाजत जो है इसके डीएनए के साथ मैच हुई है। तो लिहाजा ये क्लियर किया गया कि ये गुस्ताखी इस बंदे ने की है, ये गुस्ताख है, इसने कुरान की तौहीन की है। तो नाजरीन, ये जो सो कॉल्ड साफ़ी, ये सो कॉल्ड जो है मजहबी स्कॉलर फिर उसको बचाने के लिए मैदान में आए। इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को जो है बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन का जायज़ा लिया जाए। सारा कुछ उसका दुरुस्त था, सिर्फ और सिर्फ ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अदालतों ने जो है उसको क्लियर किया कि वाकई ही गुस्ताख है। लेकिन नाजरीन, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि फिर उसको भी बाद में रिहा कर दिया गया। एक और आप रिपोर्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सिंध फोरेंसिक लेबोरेटरी की है। वहां से भी इसका जो रिपोर्ट है वो भी जो है पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे को जो है वो माफ कर दिया गया है। अब उसको कोई पता नहीं है कि मुल्क के अंदर है या भाग गया कहीं बाहर। ये तो हाल है इन लोगों का। ये गुस्ताखों की हिमायत करने के लिए सामने आते हैं। तो नाजरीन, जब इनको कादियानी लॉन्च करते हैं, कादियानी भारी रकम इनकी जेबों के अंदर डालते हैं, तो फिर ये लोग भूल जाते हैं कि हम किस कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम किस मुक़द्दस कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कानून जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस रसालत का मुहाफ़िज़ है, वो कानून जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ है, जो कुरान पाक की हुर्मत का मुहाफ़िज़ है, जो दीन इस्लाम की हुर्मत का मुहाफ़िज़ है, उसके खिलाफ ये भौंकते हैं। क्योंकि इनको भारी रकम दी होती है, इनकी जेबें गर्म की होती हैं, इसलिए ये चीज़ें भूल जाते हैं। ये हमेशा गुस्ताखों की हिमायत में निकल कर आ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मुबारक सानी केस की। ये मुबारक सानी केस असल में है क्या? ये वो बदबख्त इंसान है जिसने कुरान पाक का तर्जमा अपनी मर्जी से किया और ये एक कादियानी है। और ये पकड़ा कैसे गया?
इस बंदे ने जब कुरान पाक का तर्जमा अपनी मर्जी से किया तो फिर ये कुरान पाक को जो है वो लोगों में तकसीम कर रहा था, तब ये पकड़ा गया है। इसने कहा कि ये मैं कुरान तकसीम कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह। तो लोगों ने इससे कुरान लिए, जब हमारे उलमा ने उस कुरान को देखा, उसका जब तर्जमा पढ़ा, तो फिर उनको महसूस हुआ कि ये तर्जमा जो है किसी ने अपनी मर्जी से किया है और किया भी किसी कादियानी ने है। तो जब उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। फिर अदालत ने तमाम तर सबूत देखे, तो फिर काजी फैज़ ईसा ने इसके हक में भी फैसला सुना दिया था। तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी जद्दोजहद की, एहतजाज किए, और मुबारक सानी केस का जो फैसला था, काजी फैज़ ईसा ने फिर वो फैसला रिवर्स किया और कौम से माजरत भी की, और ये मुबारक सानी केस वाला जो मामला था फिर इसको सज़ा दी। हमें अफसोस ये है कि उसको सज़ाए मौत देनी चाहिए थी, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो कादियानियों को उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई, कादियानी पूरी दुनिया के अंदर फिर फैल गए। इन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि देखें जी, पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये अपने आप को जो है बाहर मुल्कों में मजलूम साबित करते हैं कि हम मजलूम हैं, पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती करती है। और इन लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें की हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहद वो जमात है जो कादियानियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी है, ये क्रैकडाउन हमारी जमात के ऊपर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा खुशी इन कादियानियों ने, इन प्लम्बरियों ने मनाई है, क्योंकि यही वो तबका था जो हमारी तहरीक के खिलाफ था। इनको बड़ी जो है वो तकलीफ होती थी। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब तक ये दुनिया कायम है, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर पहरा देती रहेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देती रहेगी, कुरान की अज़मत पर अपनी जानें कुर्बान करती रहेंगी। हमारा सब कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुर्बान। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।